हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किस किस बेसिस पे किया गया है। तो हमने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, उनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो एनिमल जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज एनिमल्स की अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम बताते हैं ये एनिमल मैमल्स में है, ये एनिमल रेप्टाइल में है। जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो क्या है, फंडामेंटल कॉमन फीचर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, किसके रिलेशन में, विद रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा है, बॉडी का सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे हम पैरामीटर के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने मेंबर हैं एनिमलिया के वो सारे मल्टीसेलुलर हैं, पर ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग अरेंजमेंट पैटर्न दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का। अगर मैं बात करूँ स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस में जो सेल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स में, ग्रुप में। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर कुछ डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि जो सेल्स है वो एक्टिविटीज शो करते हैं, अकर अमंग द सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। इन सीलेंट्रेट जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू स्पॉन्जेस। तो जो सेल्स होते हैं परफॉर्म करते हैं जो सेम फंक्शन, उसको हम किस में ग्रुप कर देते हैं, वो अरेंज हो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। और टिश्यूज हमारा क्या बनाते हैं, ऑर्गन से। ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो कहते हैं टिश्यूज में अरेंज हो जाते हैं, तो हेंस वहाँ पे हमारी कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं स्टिल हायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं दैट इज ऑर्गन लेवल, वो भी एग्जिबिटेड, वो भी शो करते हैं। जैसे बहुत सारे मेंबर है प्लेटिहेल्मिन्थ्स के और जितने भी हायर फाइला हैं जहाँ पर टिश्यूज को ग्रुप करके ऑर्गन फॉर्म होता है, वो सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अगर बात करूं एनिमल्स की, लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कास, अकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, उनके ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। उनके सारे ऑर्गन्स एक एसोसिएटेड होते हैं, वो एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ईच सिस्टम कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो वो क्या शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबके ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटिहेल्मिन्थस के केस में, उसके पास सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व बोथ माउथ एंड एनस। प्लेटिहेल्मिन्थस के केस में जो जितने भी आपके मेंबर्स आएंगे उनके पास क्या है वो बता रहे हैं, बस एक ही ओपनिंग है। अगर सिंगल ओपनिंग है तो उसी से ही वो इजेक्शन भी करते हैं और उसी से ही इंजेक्शन भी करते हैं, इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो उसमें दो ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा और एनस होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, माउथ के लिए हम इंटेक करते हैं, माउथ से इंटेक करते हैं, एनस से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाता है। तो ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड जो पंप से बाहर आउट हो रहा है, एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, ठीक है। और क्लोज में क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज, ब्लड कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसके लिए वेसल्स चाहिए। वेसल्स क्या होती है हमारी, आर्टरीज, कैपिलरी और वेन्स, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो सर्कुलेटरी सिस्टम शो करती है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम शो करती है। सिमेट्री, एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल है, अगर कोई भी एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर वो बॉडी को डिवाइड नहीं करता इक्वल हाफ में। अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा तो हमारी रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री की डिफाइन आप लिखोगे जब भी व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं तो हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो मेंबर शो करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, निटोफोरा एंड एकाइनोडर्म कहते हैं, इनकी सेम काइंड ऑफ जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, सेम सिमेट्री। और ऐसे एनिमल लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वहाँ पर लेफ्ट हाफ जो होता है आपका आइडेंटिकल होता है टू द राइट हाफ। पर हम किस प्लेन की बात करें, व्हेन वन प्लेन की बात करें, एक ही प्लेन से अगर आप कट करते हैं बॉडी को या लाइन पास कराते हैं तो हमारा लेफ्ट हाफ राइट हाफ के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, एक प्लेन से आपने सेंटर से लाइन क्रॉस कराई है, एक प्लेन से देख रहे हो तो ये राइट हाफ लेफ्ट हाफ के इक्वल है, ये राइट हाफ लेफ्ट हाफ के इक्वल है। अगर बात करूँ रेडियल सिमेट्री की, अगर मैं मान लो ये इंसेक्ट है या कोई आपका मेंबर है किसी फाइलम का, तो मैंने उसको एक प्लेन से डिवाइड किया तो इसका हाफ इक्वल होगा, दोनों हाफ इस प्लेन से किया तो दो हाफ ये वाले इक्वल होंगे, इस वाले प्लेन से किया तो ये दो हाफ इक्वल होंगे, ओके। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनिमल्स जिसमें सेल्स जो है दो एक्टोडर्मिक लेयर में प्रेजेंट होंगे, आउटर जो होती है हमारी एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेटा। और अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो होती है मीजोग्ली, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के केस में डायग्राम दिखा हुआ है, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टो एंडो बीच में एक लेयर है दैट इज मीजोग्लिन, इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर, तो हमें बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। उस एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास एक थर्ड जर्मिनल लेयर है, उसका नाम है मीजोडर्म। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आप कहोगे डिफरेंस क्या हुआ, वहाँ पर मीजोग्ली प्रेजेंट थी और यहाँ पर थर्ड जर्मिनल लेयर दैट इज मीजोडर्म प्रेजेंट है। उसमें एग्जांपल था सिलेंट्रेट, इस एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा तक जितने भी आपके फाइलम आएंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। फिलोम, प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में
प्रेजेंट है या एब्सेंट है कैविटी, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्मल सेल्स एंड इट इज अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। ऐसे एनिमल जो सीलोम, जिनके पास सीलोम है, उसे बोलते हैं सीलोमेट। फॉर एग्जांपल एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। अगर बात करूँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, अब पर वहाँ पर जो मेसोडर्म होती है वो पैचेस में प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे पैचेस में प्रेजेंट होती है, लाइक दिस पैचेस में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं सूडो सीलोमेट। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है जिसमें सीलोम है एस्की हेलमिंथ। और जो ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट ही होती है, उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में कोई कैविटी होती ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं ए सीलोमेट। जैसे ये ए सीलोमेट के एग्जाम्पल आते हैं प्लेटीहेलमिंथ। डायग्राम में सीलोमेट में हमारा क्या है, सीलोम, इसमें मीजोडर्म की कैविटी है, लाइनिंग है, और इस केस में सूडो सीलोम में जो मीजोडर्म है वो पैचेस में प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। सेगमेंटेशन, बॉडी जो है कुछ एनिमल्स में बाहर से और अंदर से डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, और इसमें रिपीटेड आपको सेगमेंट्स दिखेंगे, सीरियल दिखेगा। फॉर एग्जांपल आपने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म की बॉडी पे लाइंस होती हैं, उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो ऐसी बॉडी जो सेगमेंटेशन शो कर रही है, इनके सब अर्थवर्म, उसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवर्म शो कर रहा है, और जिस फिनोमेना से शो कर रहा है उसको बोलते हैं मेटामरिज्म। नोटोकॉर्ड जो होती है मेसोडर्मली डिराइव होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ बनता है, डॉर्सल साइड में बनता है। कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम some animals में। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals। Animals जिनके पास notochord होती है उसे chordates बोलते हैं, और ऐसे animals जिनके पास notochord नहीं बनती या नहीं होती उन्हें बोलते हैं non-chordates। फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा से एकाइनोडर्म, जितने भी फाइलम हैं ये के पास ये notochord नहीं है, तो ये non-chordates में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर फाइलम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।